जय हिंद साथियों, जैसे कि मैंने कल कीबोर्ड के बारे में बताया था लास्ट में। ठीक है मेरे भाई, कीबोर्ड की मेरे बता दिया था। अच्छा, कीबोर्ड क्या होता है मेरे भाई? इनपुट डिवाइस है। ठीक है, कीबोर्ड क्या है? इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस है मेरे भाई। ठीक है, और ये कैसा होता है मेरे भाई? तो जस्ट लाइक टाइप राइटर होता है मेरे भाई। टाइप राइटर होता है मेरे भाई। ठीक है, वो टाइप में कैसा होता है मेरे भाई? जैसे में हो गया लेटर हो गया मेरे भाई, और क्या हो गया? डिजिट हो गया, और तो और क्या हो गया मेरे भाई? सैम्बोल हो गया मेरे भाई। ठीक है, सैम्बोल। ठीक है मेरे भाई, ये कीबोर्ड के बारे में मैंने समझा दिया था मेरे भाई। ठीक है, और मैंने इसका प्रकार भी समझा दिया। जैसे में दो प्रकार के होते हैं कीबोर्ड। कितने प्रकार के होते हैं? दो टाइप का होते हैं। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला का क्या है? जनरल कीबोर्ड है, और दूसरा का क्या है? दूसरे का है स्टैंडर्ड की। ठीक है मेरे भाई, स्टैंडर्ड कीबोर्ड। तो स्टैंडर्ड कीबोर्ड है मेरे भाई, स्टैंडर्ड कीबोर्ड। तो जनरल कीबोर्ड में मैंने कितना बताया था मेरे भाई? 84 से 86 वो की बताया था। और इसमें स्टैंडर्ड को कितना बताया था? 104, 105 और 107 और 108 और 111 और 113, इससे एभव बताए थे मेरे भाई। इससे अधिक की होते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया था मेरे भाई। आज हम बात करेंगे टाइप का, बात करते हैं। ठीक है, कीबोर्ड में कितने टाइप की होते हैं? ठीक है मेरे भाई, तो इसमें कितने क्या कहेंगे? हाउ मैनी टाइप ऑफ की इन कीबोर्ड। कहने का मतलब ये हुआ मेरे भाई कि कीबोर्ड में कितने प्रकार के की होते हैं। कितने प्रकार के की होते हैं? तो 5 प्रकार के की होते हैं मेरे भाई। कितने? 5 टाइप्स ऑफ की इन कीबोर्ड। तो 5 प्रकार के की इन कीबोर्ड होते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो 5 टाइप के होते हैं। कौन कौन होते हैं मेरे भाई? ये समझाते हैं। पहला कौन होते हैं? अल्फ़ाबेटिकल की। ठीक है, और जो दूसरा होता है कौन होता है मेरे भाई? नोमरिकल की होते हैं मेरे भाई। और तीसरा क्या होते हैं मेरे भाई? सैम्बोलिक की होते हैं मेरे भाई। ठीक है, सैम्बोलिक की। चौथा क्या होता है मेरे भाई? फंक्शन की होते हैं। और फंक्शन की को ही क्या कहते हैं? स्पेशल की कहते हैं मेरे भाई, स्पेशल की। ठीक है, और पांचवा हो गया मेरा कर्सर। क्या हो गया मेरे? कर्सर मोमेंट की। ठीक है मेरे भाई, मोमेंट की। ठीक है मेरे भाई, तो ये समझो कि अल्फ़ाबेटिकल में कौन से की होते हैं। तो अल्फ़ाबेटिकल माने ABCD होते हैं, तो A to Z मेरे भाई। ठीक है, ये अल्फ़ाबेटिकल हो। नोमरिकल की माने क्या होता है मेरे भाई? जैसे 0 to 9, 0 से 9 तक मेरे भाई। सैम्बोलिक माने क्या होता है मेरे भाई? जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया, गुना हो गया, भाग हो गया, और इंक्रीज और डिक्रीज वाला हो गया, और ETC हो गया मेरे भाई। ठीक है, और फंक्शन की में मैंने क्या बताया मेरे भाई? जैसे मैं F1 to F12 तक। ठीक है मेरे भाई, और स्पेशल की में क्या हो गया मेरे भाई? जैसे अल्ट, कंट्रोल और शिफ्ट, और तो और इंटर। ठीक है, और टैब और डिलीट। ठीक है, और कर्सर मोमेंट की में क्या होता है मेरे भाई? जैसे लेफ़्ट हो गया, ठीक है, राइट हो गया, और अप और डाउन हो गया। ठीक है मेरे भाई, अब कहेंगे सर केवल आप लिख दिए हैं, समझाए नहीं। ठीक है मेरे भाई, अब समझाते हैं। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल की माने क्या होता है? 1 से Z तक होता है मेरे भाई, ये तो आप सभी जानते हैं। लेकिन नोमरिकल की में क्या होते हैं मेरे भाई? 0 to 9, मान 0, 1, 2, 3, 4, 9 तक होते हैं। सैम्बोलिक की माने मेरे भाई, जिस सिंबॉलिक की में प्लस माइनस गुना भाग, ये आप सभी जानते हैं। फंक्शन की में होते हैं F1 से F12। जैसे में मेरे भाई मैं बताता हूँ। जैसे में देखिए मेरे भाई, ये क्या है? कीबोर्ड है मेरे भाई। ठीक है, आप देख रहे हैं ये कीबोर्ड है इसे। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर F1, F2, F3, F4, F5 से लेकर कहाँ तक है मेरे भाई? आप ही बताइए। F12 तक है मेरे भाई। तो इसी को हम क्या कहते हैं मेरे भाई? इसी को हम फंक्शन की कहते हैं मेरे भाई। अब बात करेंगे स्पेशल की किसे कहते हैं मेरे भाई? तो जैसे में क्या है स्पेशल की में? अल्ट,
कंट्रोल शिफ्ट इंटर टैब, जैसे में देखें मेरे भाई कंट्रोल है, शिफ्ट है, ठीक है, और क्या है, शिफ्ट है, इंटर है, देख रहे हैं इंटर है, और क्या क्या है मेरे भाई, डिलीट, देखिए मेरे भाई यहाँ पर कैप्स लॉक भी है, टैब भी है, देखिए मेरे भाई टैब भी दिखा रहा, ठीक है, शिफ्ट कंट्रोल ये सब तो दिखा रहा है, इंटर भी दिखा रहा है, और ये भी दिखा रहा है मेरे भाई, ठीक है, शिफ्ट भी दिखा रहा है मेरे भाई, और डिलीट, डिलीट DEL है, इसी को कहते हैं डिलीट मेरे भाई। तो आपने देखा कि स्पेशल की क्या होता है, और तीसरी बात मेरे पांचवी बात क्या है मेरे भाई, कर्सर मूवमेंट की। पर कर्सर मूवमेंट की क्या होता है, लेफ्ट राइट अप डाउन। जैसे लेफ्ट राइट अप डाउन कहने का मतलब देखो मेरे भाई कि लेफ्ट राइट अप डाउन क्या है मेरे भाई, देखो दिखा रहा मेरे भाई, ठीक है, तो इसी को लेफ्ट कहते हैं, राइट कहते हैं, अप और डाउन, ठीक है मेरे भाई। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को लेफ्ट राइट और अप और डाउन, ठीक है, लेफ्ट राइट अप और डाउन, ठीक है, इसी को हम कर्सर कहते हैं, कर्सर मोमेंट की कहते हैं। तो आपने देखा मेरे भाई, आपने सभी देख लिया, ठीक है। आप बताओ मेरे भाई, एक बार रिवाइज हमने करते हैं, बताओ F1 से F12 ये क्या हुआ मेरे भाई, तो फंक्शन की हुआ, क्या हुआ मेरे भाई, F1 से लेकर F12 क्या हुआ, फंक्शन की हुआ, ठीक है, F1 से F12 तक, ठीक है मेरे भाई। अब क्या स्पेशल की आपने देखा मेरे भाई, कंट्रोल हो गया, शिफ्ट हो गया, टैब हो गया, कैप्स लॉक हो गया मेरे भाई, और तो इंटर हो गया मेरे भाई, ठीक है, ये क्या हो गया, स्पेशल की हो गया मेरे भाई। और बात करते हैं कर्सर मोमेंट की मैंने मेरे भाई क्या हो गया, ये हो गया लेफ्ट राइट अप डाउन, ये क्या हो गया, कर्सर मोमेंट की। तो आपने देख लिया, अब आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, ठीक है। अब बात करते हैं मेरे भाई, माउस की बात करते हैं, ठीक है, दूसरी पॉइंट की बात करते हैं। जैसे में हम बताए थे, क्या बताए थे मेरे भाई, हार्डवेयर का मैंने बताया था, इनपुट का मैंने सारी बात बताया कि था कि क्या क्या होता है, कीबोर्ड होते हैं, ठीक है, तो कीबोर्ड की मैंने बात कर लिया था मेरे भाई। अब हम इनपुट में बात करेंगे माउस का, ठीक है, तो माउस का बात करते हैं मेरे भाई, माउस की हम बात करते हैं, ठीक है। अब माउस में क्या क्या होता हम उसके बारे में बेहतर रूप से जानेंगे मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई। तो माउस लिखते हैं, माउस मेरे भाई, देखो मेरे भाई, माउस के हिंदी कहेगा तो क्या होता है, चूहिया, ठीक है, क्या होता है मेरे भाई, चूहिया होता है, ठीक है। माउस, अच्छा माउस क्या है मेरे भाई, इनपुट डिवाइस, ये आप सभी जानते हैं क्या। देखो मेरे भाई, इसी को हम एक चीज़ और भी कह सकते हैं, माउस को एक चीज़ और जान सकते हैं, नॉन कर सकते हैं मेरे भाई, हैंड हेल्ड पॉइंटिंग डिवाइस, ठीक है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि इन विच माउस इज नोन एज, ठीक है, तो क्या कहेंगे, हैंड हेल्ड पॉइंटिंग डिवाइस, ठीक है मेरे भाई। तो ये हुआ मेरे भाई। अब ये वर्क करता है, कैसा वर्क करता है मेरे भाई, ये जानेंगे हम। जो ये वर्क करता है किस प्रकार, देखो एक हो गया माउस पॉइंटर होता है, ठीक है, माउस पॉइंटर, अच्छा माउस पॉइंटर किस तरह दिखता है मेरे भाई, तो माउस पॉइंटर इस तरह दिखता है, ठीक है, माउस पॉइंटर इस तरह दिखेगा, और कर्सर CURSR कर्सर आई जैसा दिखेगा, ठीक है। तो ये होता है ना कि मॉनिटर में दिखेगा, ये माउस पॉइंटर वाला चिन्ह दिखाएगा और कर्सर वाला चिन्ह दिखाएगा। ये क्या करता है, दोनों कंप्यूटर को कंट्रोल करने का काम करता है, कंप्यूटर को कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है, ये होता है, ठीक है। तो माउस पॉइंटर और कर्सर कंप्यूटर को कंट्रोल करने का काम करता है, वर्क करता है मेरे भाई, ठीक है, ये हो गया मेरे भाई। अच्छा इसके बटन कितने होते हैं, ठीक है, माउस का बटन कितने होते हैं, बटन इन माउस में कितने बटन होते हैं, ठीक है, तो माउस में कितने, 3 बटन होते हैं मेरे भाई, 3 बटन होते हैं, ठीक है मेरे भाई। अच्छा 3 बटन कौन कौन सा होता है, एक होता है लेफ्ट क्लिक, और दूसरी बात होते हैं राइट क्लिक, ठीक है। तीसरी बात क्या होती है मेरे भाई, स्क्रॉल बार, ठीक है। तो लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक और स्क्रॉल बार, ये कितने प्रकार के माउस में बटन होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं।
अब समझाते हैं मेरे भाई बटन किस प्रकार का होता है मेरे भाई, ठीक है। जैसे मैं ये देख रहे हैं मेरे भाई, ये क्या है, माउस है। अगर हम इधर टिप दिए तो ठीक है, लेफ्ट यानी राइट, ठीक है, लेफ्ट जो राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, ठीक है। और ये इसी को हम कहते हैं स्क्रॉल बार। इसी को हम पेज को अप और डाउन कर सकते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, स्क्रॉल बार। ये लो देख रहा है, बिंदु दिख रहा है मेरे भाई, हाँ, तो इसी को कहते हैं स्क्रॉल बार, ठीक है। ठीक है, इसे राइट लेफ्ट, ठीक है, क्लिक करेंगे राइट, ठीक है। तो ये समझ लिया आपने। अब आगे चलेंगे मेरे भाई, लेफ़्ट क्लिक क्या होता है आपने समझ लिया, ठीक। अच्छा, लेफ़्ट क्लिक का खासियत क्या है, क्या इसमें खासियत है मेरे भाई, ये हम जानेंगे। तो पहला में लेफ़्ट क्लिक, ठीक है मेरे भाई। इसमें क्या होता है मेरे भाई, इसमें जो यूज़ होता है, क्या क्या चीज़ यूज़ होता है, जैसे सेलेक्ट कर सकते हैं आप हैं, ठीक है, सेलेक्ट, ओपन, ठीक है, मूव क्लोज कर सकते हैं, ठीक है, एंड ड्रैग इन एप्लीकेशन। कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि आप कोई भी फाइल में, कोई भी एप्लीकेशन में जाएंगे और आपको किधर क्लिक करना होगा, लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो किस में सेलेक्ट होगा, वो खुलेगा। मूव भी करेंगे ऊपर नीचे, ठीक है, क्लोज भी कर सकते हैं और ड्रैग कर सकते हैं। ये लेफ़्ट क्लिक की खासियत है। जैसे मैं लेफ़्ट क्लिक, ठीक है मेरे भाई, करना क्या, कुछ नहीं करना है, लेफ़्ट, ठीक है। तो लेफ़्ट क्लिक में हम यहाँ टिपेंगे मेरे भाई, और इसे टिप कर, ठीक है, या तो मूव कर सकते हैं, या तो इसको हम रोक सकते हैं, या तो ओपन कर सकते हैं। जैसे में हम जाके फाइल पर एप्लीकेशन में जाके हम क्लिक करते हैं तो वो क्या गया, खुल गया, ठीक है। हम मूव करना है तो यहाँ पर इससे टिप कर आगे ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसको क्लोज करना है तो क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये लेफ़्ट क्लिक हो गया मेरे भाई। आगे समझते मेरे भाई, राइट क्लिक, ठीक है, राइट क्लिक, ठीक है मैम। राइट क्लिक क्या होता है मेरे भाई, राइट क्लिक क्या होता है मेरे भाई, ये जिसमें क्या होता है मेरे भाई कि एप्लीकेशन का जो प्रॉपर्टीज होता है ना, उसको केवल दिखाता है, ठीक है। तो इसमें जो यूज होता है, क्या यूज होता है, तो इसमें जो एप्लीकेशन को हम खोलते हैं, मूव करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, ये काम करते हैं। लेकिन राइट क्लिक में हम क्या करते हैं, तो इसको हम प्रॉपर्टीज़ को दिखाते हैं, इसका गुण दिखाते हैं, अंदर की गुण दिखाते हैं। जैसे शो द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एनी एप्लीकेशन, ठीक है, कोई भी एप्लीकेशन में मेरे भाई, कोई भी एप्लीकेशन रहा। जैसे एप्लीकेशन का मतलब समझते हैं मेरे भाई, जैसे एक फेसबुक भी क्या है एप्लीकेशन, इंस्टाग्राम भी क्या है एप्लीकेशन, और जैसे में बहुत प्रकार का एप्लीकेशन होता है, ठीक है। तो वो एप्लीकेशन हुआ मेरे भाई। अब स्क्रॉल बार की हम बात करते हैं मेरे भाई, स्क्रॉल बार, ठीक है। स्क्रॉल बार में क्या होता है मेरे भाई, मैंने बोला था कि अप डाउन कर सकते हैं। अच्छा, राइट क्लिक का मतलब समझते हैं मेरे भाई, राइट क्लिक का मतलब ये है, ठीक है, ये यहाँ पर टिपिएगा तो उसको पूरा प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझाता एप्लीकेशन, ठीक है। चौथी बात है स्क्रॉल बार। तो स्क्रॉल बार ये हम समझा दिए थे, ठीक है। इसको मूव करो या तो पेज को अप डाउन करो, ठीक है, इसको मूव करो या तो पेज को अप डाउन करो। जैसे मैं ऐसे करें तो ऐसे करें तो क्या हो गया, वो पेज को डाउन करेगा। अगर मूव करना है तो आगे, ठीक है, पेज को अप करेंगे। तो इस प्रकार होता है मेरे भाई अप डाउन करने का मतलब यूज्ड। इसमें जो यूज़ होता है मेरे भाई क्या होता है, मूव द पेज को मूव कर सकते हैं, या तो अप एंड डाउन, ठीक है, अप एंड डाउन, ठीक है, अप एंड डाउन, ठीक है, पेज को ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो ये समझ गए मेरे भाई स्क्रॉल बार भी। अब जो तीसरा पॉइंट आता है क्या होता है मेरे भाई, स्कैनर आता है, ठीक है। जो तीसरा पॉइंट है मेरे भाई वो क्या आता है, स्कैनर। तो ये स्कैनर भी क्या मेरे भाई, एक इनपुट है कि नहीं, इनपुट डिवाइस है। ये क्या मेरे भाई, इनपुट डिवाइस, ठीक है। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। इसमें क्या होता है मेरे भाई, जैसे में हो गया फ़ोटो, डॉक्यूमेंट, कार्ड, सिग्नेचर को हम क्या करते हैं, इनपुट से कंप्यूटर में भेजते हैं, ठीक है।
इसमें क्या जो होते हैं, स्कैन करने का आता है। जैसे में यूज होते हैं, इसमें यूज जो होते हैं मेरे भाई क्या होते हैं, स्कैन करने का होते हैं। जैसे में फ़ोटो का स्कैन होता है और डॉक्यूमेंट का होता है, ठीक है, डॉक्यूमेंट का होता है, कार्ड का होता है, ठीक है, सिग्नेचर का होता है। इस सारे में सारे किस में आते हैं, स्कैनर में ही होते हैं मेरे भाई, ठीक है। एंड इसको क्या करते हैं, सेंड करते हैं और सेंड इनपुट द कंप्यूटर, कंप्यूटर में हम क्या कर देते हैं, सेंड कर देते हैं इनपुट टू द कंप्यूटर। इनपुट मैंने अंदर की ओर भेज देते हैं मेरे भाई, ठीक है, कंप्यूटर के अंदर और भेज देते हैं। तो ये हो गया मेरा स्कैनर, ठीक है। अब चौथी बात हम बात करेंगे, वो क्या होता है मेरे भाई, चौथी बात क्या है, मोडेम। देखो मेरे भाई, मोडेम को पकड़ना कैसे, आद कैसे करना है, ये भी हमको तरीका होना चाहिए। जैसे MO और DE, ठीक है। हम MO से क्या पकड़ेंगे मेरे भाई, हम MO से हम पकड़ेंगे मॉड्यूलेशन, ठीक है, मॉड्यूलेशन। और DE से हम पकड़ेंगे डीमॉड्यूलेशन, ठीक है, क्या कहेंगे, डीमॉड्यूलेशन, ठीक है। इसी को मॉड्यूलेशन को ही क्या कहते हैं, मॉड्यूलेटर कहते हैं, मॉड्यूलेटर। और डीमॉड्यूलेटर इसको क्या कहते हैं, डीमॉड्यूलेशन को डीमॉड्यूलेटर कहते हैं, ठीक है मेरे भाई, ये समझ में तो आ गया, ठीक है। अब जो दूसरा पॉइंट समझाएंगे वो देखना है, ठीक है। ये तो क्या है, इनपुट डिवाइस में ही आते हैं, इनपुट डिवाइस में ही आते हैं, आप सभी जानते हैं। अच्छा, ये यूज जो होते हैं मेरे भाई, इंटरनेट, कंप्यूटर से इंटरनेट में कनेक्ट होने का काम करते हैं। जैसे में यूज्ड फॉर कनेक्ट, जो ये कनेक्ट होता है मेरे भाई, वो कनेक्ट किससे, तो कंप्यूटर से इंटरनेट में कनेक्ट होते हैं, ठीक है। कनेक्ट कंप्यूटर टू इंटरनेट, ठीक है, कंप्यूटर से इंटरनेट में क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं, इंटरनेट। देखो मेरे भाई, ये इस तरह काम करते हैं ना। इसका शॉर्ट नेम क्या होता है मेरे भाई, शॉर्ट नेम डोंगल होते हैं, डोंगल, ठीक है। देखो मेरे, जैसे कि समझ लो तुम, एक है क्या है, एक कंप्यूटर है, ठीक है। तो कंप्यूटर से कई सारे इंटरनेट क्या होते हैं, जुड़े होते कि नहीं। तो एक माने एक चीज़ से नहीं, कई चीज़ से जुड़े होते हैं कंप्यूटर, ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं, कनेक्ट कंप्यूटर टू इंटरनेट, माने कंप्यूटर से इंटरनेट में जुड़े होते हैं, ठीक है मेरे भाई, ये भी समझ गए। इसी को शॉर्ट नेम बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, कि डोंगल इसका शॉर्ट नेम है, ठीक है। इसको फिर से रिवाइज करते हैं, मॉड्यूलेटर, इसी को क्या कहते हैं, मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन कहते हैं। इसी को मोडेम को ही मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन कहते हैं। दूसरी बात, मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर कहते हैं, ठीक है। मॉड्यूलेशन को ही डिमॉड्यूलेटर माने कह सकते हैं। ये इनपुट डिवाइस है, ये क्या होते हैं, इंटरनेट में कनेक्ट होते हैं, शॉर्ट नेम डोंगल होते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे VCR मेरे भाई, ठीक है, VCR, पाँचवा पॉइंट होगा VCR। अच्छा, ये जो VCR है मेरे भाई, VCR इसका जो फुल फॉर्म होते हैं मेरे भाई, फुल फॉर्म इसको जानेंगे हम, स्टैंड करेंगे, किससे करेंगे, तो बार कोड ऑफ रीडर, इसका फुल फॉर्म है बार कोड रीडर, ठीक है, बार कोड ऑफ रीडर। पूछेगा कि बताओ कि इन विच द फुल फॉर्म ऑफ VCR, और 4 को ऑप्शन दे देगा। तो अगर आद रहेगा तो आप मार देंगे, तो बार कोड ऑफ रीडर, याद कर लो मेरे भाई, बार कोड ऑफ रीडर, ठीक है। इसकी जो ज़रूरत पड़ती, कहाँ ज़रूरत पड़ती है मेरे भाई, तो कोई भी ऑब्जेक्ट माने कोई भी वस्तु की जो प्राइस होती है ना, उसमें ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, इसकी नीड, इसकी आवश्यकता कहाँ पड़ती है, तो प्राइस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। जिससे में मेरे भाई कल मैंने समझाया था कि अगर कोई वस्तु आप खरीदेंगे ना मेरे भाई, कोई भी वस्तु, जैसे में आप कोई भी वस्तु खरीदें, ठीक है, तो उसमें इस तरह का स्कैनर होते हैं, ठीक है। और उसमें क्या होते हैं, एक यंत्र होते हैं जिसमें क्या होते हैं, एक फोक्सिंग होते हैं। उस स्कैनर को ये स्कैन करेगा तो उसमें क्या प्राइस दिखाता है मेरे भाई, ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम VCR कहते हैं, ठीक है, उसी को VCR कहते हैं। जैसे में मेरे भाई फिगर की बात करेंगे, इस तरह रहेगा
और इस तरह रहेगा और इसको हम क्या करेंगे, इससे स्कैन करेंगे ना तो ये उसमें प्राइस बता देता है मेरे भाई, ठीक है। ये बात होता है। और ये कहाँ यूज होता है पता है, जनरली यूज जो होता है सुपर मार्केट में होते हैं, ठीक है। तो इसके जो जनरली यूज कहाँ होते हैं मेरे भाई, सुपर मार्केट में होते हैं, ठीक है। जनरली यूज कहाँ होते हैं, सुपर मार्केट में होते हैं, सुपर मार्केट में होते हैं, ठीक है। और ये होते हैं बैंक इन पासबुक, ठीक है। और ये बैंक में पासबुक जो होते हैं अपडेट करने का होते हैं। इसको जो हमेशा जो एल्सो यूज करते हैं, इसको यूज उसमें कहाँ यूज कर सकते हैं, तो बैंक में पासबुक को क्या कहते हैं, अपडेट करने का होता है, जिसे अपडेट करना है, ठीक है। तो अपडेट द पासबुक, जैसे पासबुक को अपडेट करेंगे तब बैंक में ही करेंगे मेरे भाई, ठीक है, इन बैंक, समझा। जैसे में कि बैंक में हम पासबुक को अपडेट करना है, ठीक है, तो ये BCR से ही अपडेट माने होता है यूज, ठीक है मेरे भाई। यहाँ समझ गए मेरे भाई। आगे की बात करते हैं मेरे भाई। OCR, छठा नंबर क्या है, OCR है, क्या है, OCR को हम क्या करते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका जो फुल फॉर्म होते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर और रीडर होते हैं। जनरली हम देखेंगे मेरे भाई, रीडर मैंने कहेंगे ना तब पढ़ने वाला होता है, ठीक है। और कैरेक्टर के मतलब कहेंगे तो अक्षर होता है मेरे भाई, ठीक है, अक्षर होते हैं, ये तो आप जानते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको हम जो करते यूज करते हैं खास करके हम पढ़ने के लिए करते हैं मेरे भाई, ठीक है। यूज जो करते हैं पढ़ने के लिए करते हैं, जिसमें मेरे भाई आप लोग पहले के ज़माने में देखे होंगे, क्या चीज़ देखे होंगे, जैसे मैं ये मेरा क्या है, मार्कशीट, ये मान लो सीट है कोई चीज़, ठीक है, अपनी फॉर्म है, ठीक है। तो पहले की जो एक चीज़ आता था, वो एक कलम आता था, उस कलम से लिखते थे तो पता नहीं चलता था कि, ठीक है, अगर अपने आँखों से देखेंगे तो पता नहीं चलेगा, लेकिन वही एगो आता था, एक लाइट नियर आता था, अगर उस लाइट को हम टॉर्च बारेंगे उसको जलाते थे तो वो पूरा दिखता था मेरे भाई। और ये काम हमेशा पहले क्या होता, लव लेटर में होता था, ये जो होता था लव लेटर में होता था, ये सब काम जो होता था लव लेटर, कि पहले जो लव लेटर लिख देता था और फेंक दे कॉपी माने पेज दे देता था, तो वो लड़की क्या करती थी, इससे या तो लड़का क्या करता था, इसे उलट बार कर और इस प्रेम पत्र को क्या करता था, पढ़ता था। तो इसी का यूज था, OCR का काम था कि प्रेम पत्र को पढ़ना, ठीक है। तो ये काम होता था OCR में मेरे भाई, ठीक है। जैसे में हम क्या करते हैं, अच्छा यूज जो होते हैं मेरे भाई, ठीक है, ये यूज कहाँ होते हैं मेरे भाई, तो रीड द एप्लीकेशन, माने रीड को पढ़ने के लिए होता है, ठीक है। रीड द एप्लीकेशन को पढ़ने के लिए होता है, एप्लीकेशन फॉर्म को पढ़ने के लिए होता है, और आंसर शीट को पढ़ने के लिए मेरा होता है, ठीक है मेरे भाई। आंसर शीट को पढ़ने के लिए होता है, ठीक है। अच्छा, इसको OR शीट पर भी रीड कर सकते हैं। अच्छा, रीड करते हैं तो कहाँ करते हैं, विच इज रिटेन इन OR शीट पर, ठीक है। OR शीट पर रिटेन करते हैं, पढ़ते हैं, रिटेन इन OR शीट पर, ठीक। OR शीट तो आप लोग जान में करते हैं मेरे भाई, ठीक है। यहाँ तो होगी मेरे। अच्छा, इसका जो स्टैंड करते हैं, इसको एक चीज़ और कर सकते हैं, ऑप्टिकल मार्क रीडर भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको जो जानेंगे इसे ऑप्टिकल मार्क रीडर्स के भी नाम से हम जान सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। इसको हम जो जानते हैं मार्क रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर के नाम से भी हम OCR को जानेंगे। तो मैंने OCR मैंने क्या सीखा मेरे भाई, कि ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, क्या बोलना है, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, ठीक है, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। और यूज जो होता है मेरे भाई, ये एप्लीकेशन फॉर्म और आंसर शीट को पढ़ने के लिए यूज होता है। और जो पढ़ने के लिए होता है मेरे भाई, खास करके OMR शीट पर लिखने के लिए होते हैं, ठीक है, OMR शीट पर लिखने के लिए होते हैं मेरे भाई, ठीक है। इसी को हम क्या कह सकते हैं मेरे भाई, ऑप्टिकल मार्क रीडर भी कह सकते हैं, याद कर लेना मेरे भाई, ऑप्टिकल मार्क रीडर भी कहते हैं। और BCR को क्या कहते हैं, बारकोड रीडर, ठीक है, बारकोड रीडर कहते हैं, ठीक है मेरे भाई।
और उसमें क्या होता है, बार कोड रीडर में ऑब्जेक्ट के प्राइस को ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, ये होती है मेरे भाई। और वो कहाँ होते हैं VCR, तो सुपर मार्केट में यूज होते हैं, जनरली यूज होते हैं मेरे भाई। OCR समझ गए मैंने। अब MICR समझेंगे मेरे भाई, MICR, ठीक है मेरे भाई। अच्छा, इसका जो फुल फॉर्म होता है क्या होते हैं, इसका मतलब क्या होते हैं, तो इसका होते हैं मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ठीक है, कैरेक्टर रीडर होते हैं मेरे भाई, ठीक है। इसको हम स्टैंड करते हैं, किससे स्टैंड करते हैं, तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर से करते हैं, करेंगे मेरे भाई, ठीक है। MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ठीक है। इसको हम जो रीड करते हैं, हम रीड कहाँ करते हैं, तो चेक नंबर के लिए करते हैं कि नंबर ठीक है या नहीं है, ठीक है। जिससे में कोई एक अंतर होते हैं, प्रिंटर होते हैं मेरे भाई, ठीक है। इस प्रकार का जो प्रिंटर होते हैं, ठीक है, इसमें क्या करेंगे, एक मशीन होते हैं, इसमें हम कागज डालेंगे और उसमें जो नंबर उम्र रहता वो चेकिंग करता नंबर, ठीक है, और वो बाहर निकालता है, तो इसी का कहते हैं चेक नंबर, ठीक है, चेक नंबर। और चेक आप जानते कहते मेरे भाई कि चेक देता कोई आदमी चेक देता है, लेकिन यहाँ चेक नंबर की बात कर रहा है, चेक पैसे की बात नहीं कर रहा है, ठीक है मेरे, तो चेक नंबर कहेंगे, ठीक है। इसमें क्या चीज़ पढ़ने का रहता है, चेक नंबर की, ठीक है, चेक नंबर को पढ़ने के लिए होता है मेरे भाई। मशीन भी होता है, बैंक में खास करके मशीन होता है, और ये यूज जो होता है बैंक में ही यूज होता है, बैंकिंग यूज इन बैंक, ठीक है, बैंक में ही यूज होता है। ये खास करके MICR कहाँ यूज होते हैं मेरे भाई, बैंक में होते हैं। और ये रीड क्या चीज़ करता है, चेक नंबर को रीड करता है। और इसका जो फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, याद कर लेना है मेरे भाई, ठीक है, यहाँ तक समझ गए मेरे भाई। अब माइक्रोफोन मेरे भाई, माइक्रोफोन क्या होता है, आपने माइक को देखा है मेरे भाई, ठीक है, माइक को तो आपने देखा है ना, उसी को तो माइक्रोफोन कहते हैं मेरे भाई। माइक्रोफोन माने माइक, ठीक है, माइक्रोफोन। अच्छा, ये क्या आता है, इनपुट डिवाइस होता है, आप सभी जानते हैं कि हाँ इनपुट डिवाइस में आपने लिखाए थे भैया, जो कि हमको याद है, ठीक है। दूसरी बात क्या कहेंगे मेरे भाई, दूसरी बात कहेंगे जो यूज होता है मेरे भाई, ये कहाँ पर यूज होते हैं, तो जनरली साउंड के लिए यूज होते हैं, ठीक है, जनरली साउंड के लिए, माने फॉर सेंड, इसको जो सेंड करेंगे, साउंड द सेंड, ठीक है, सेंड द साउंड इनपुट टू द कंप्यूटर, ठीक है। हम कंप्यूटर में पढ़ रहे हैं मेरे भाई, तो कंप्यूटर टू द कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर। तो ये क्या करते हैं, साउंड को भेजने के लिए कंप्यूटर में काम करते हैं, यूज होता है मेरे भाई। अच्छा, इसका जो शॉर्ट नेम कहेंगे ना, माइक को ही माइक्रोफोन कहते हैं, शॉर्ट नेम, ठीक है, माइक, MIC, माइक, समझ में आ गया मेरे भाई, ये आपने भी समझना। अच्छा, माइक जैसे में ये माइक कैसे रहता है, तो ये इस तरह पार लो आप, ठीक है, और इस तरह पार के आप इस तरह भी दर्शा सकते हैं, माइक हेलो चेक बोलते हैं कि नहीं, तो ये माइक हो गया, ठीक है मेरे भाई, ये आप सभी जान गए। ये केमा पॉइंट की हम बात किए थे मेरे भाई, 8वां पॉइंट की मैंने बात किया था, ठीक है। अब 9वां पॉइंट की हम बात करेंगे, 9वां पॉइंट में क्या था, जॉय स्टिक। अच्छा, जॉय स्टिक क्या कहते हैं मेरे भाई, जॉय स्टिक एक्चुअल में एक खिलौना होता है, ठीक है, खिलौना जिसे रिमोट से हम लोग खेलते हैं कि नहीं खिलौना, तो ये खिलौना को खेलने के लिए जॉय स्टिक होता है मेरे भाई, ठीक है। खिलौना आप लोग देखा है, जैसे में इस प्रकार आता है, और इस प्रकार आता है, और इस प्रकार आता है, और ऐसे करके इस प्रकार के हम, और आप ऐसे दोनों टिपे हैं और गेम खेल रहे हैं, खेलता बच्चा लोग देखते हैं मोबाइल में खेलता है, ठीक है। तो इसी को हम जो स्टिक कहते हैं, जिसमें हम इसके कुछ दिखा देते हैं डिफिनेशन। जैसे में इनपुट, ये क्या है, इनपुट डिवाइस, जो स्टिक क्या है, इनपुट डिवाइस, ठीक है। और ये कैसा, जस्ट लाइक एक माउस, ये हम चूहिया की जैसा रहता है, चूहा, ठीक है, माउस की तरह रहता है मेरे भाई, जस्ट लाइक ए माउस। और ये कैसा रहता है, माउस की जैसा रहता है, ठीक है। और इसी को कहते हैं हम पॉइंटिंग डिवाइस, ठीक है। अब माउस से तो मेरे भाई पॉइंटिंग डिवाइस होगा ही, ठीक है, तो पॉइंटिंग डिवाइस इसे कहते हैं, ठीक है। और जनरली यूज कहाँ होता है मेरे भाई, जो ये यूज होते हैं वो कहाँ यूज होता है, तो प्लाइंग द गेम,
गेम को खेलने के लिए होता है, प्लेइंग द गेम। ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक समझ गए। देखो मेरे भाई, अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैसेज करना, ठीक है, हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर देंगे। आगे बात करते हैं मेरे भाई, 9वां की बात तो कर दिए मेरे भाई, अब 10वां की बात करते हैं। अच्छा, 10वां में आप क्या होता है मेरे भाई, वेब कैमरा। ठीक है, वेब कैमरा। अच्छा मेरे भाई, वेब कैमरा क्या होता है? आप कहीं भी जाइएगा मेरे भाई तो कैमरा ही कैमरा नज़र में आता है कि नहीं? जैसे में आप फिल्म में भी देखे होंगे, शर्ट में भी कोई कैमरा लगा लेता है, ठीक है, तो इसको सीसीटीवी कैमरा भी कह सकते हैं मेरे भाई। इसको क्या है, सीसीटीवी कैमरा भी कह सकते हैं मेरे भाई। जैसे में इसका फुल फॉर्म, सीसीटीवी कैमरा का क्या फुल फॉर्म होता है, तो इसको फुल फॉर्म होता है क्लोज सर्किट, क्लोज सर्किट और टेलीविज़न। ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म होता है सीसीटीवी, क्लोज सर्किट टेलीविज़न होता है। ठीक है, तो मैं बात क्या कर रहा हूँ मेरे भाई, सीसीटीवी का ही बात कर रहा हूँ, कैमरा का ही बात कर रहा हूँ। जैसे में एक कंप्यूटर है, ठीक है, तो कंप्यूटर में भी देखोगे ना तो कैमरा लगा रहता है यहाँ पर। ठीक है, कहीं जगह किसी घर में भी कैमरा लगा रहता है, घर में भी सीसीटीवी में देखें कैमरा लगा देता है। तो कैमरा का यूज हमेशा हर जगह करते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो इसका मतलब कुछ समझ लेते हैं डिफिनेशन। ठीक है मेरे भाई। अच्छा, ये क्या होता है, वेब कैमरा इनपुट डिवाइस होते हैं। सारी बात को रिवाइज करना मेरा भाई, इनपुट डिवाइस जनरल यूज कहाँ होता है? ठीक है, तो यूज होते हैं, कैप्चर करते हैं। कैप्चर किसको किसको करते हैं? जैसे वीडियो हो गया, पिक्चर हो गया, ये सब क्या करता है, ये सब क्या करता है, रिकॉर्ड बनाता है अपन। ठीक है, कैप्चर करता है। तो कैप्चर करता, देखें सीसीटीवी में क्या होता है, वीडियो बनाता है, वीडियो होता है, बनता है, कैप्चर करता है, पिक्चर को भी कैप्चर करता है। इस सारे को कैप्चर करने वाला कौन है? वेब कैमरा। ठीक है, वेब कैमरा। इसी को हम अदर नाम कह सकते हैं कि ये एक प्रकार का क्या है, सीसीटीवी कैमरा है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, नॉन क्या कह सकते हैं, इसको सीसीटीवी कैमरा भी, नॉन एज सीसीटीवी कैमरा। तो इसको सीसीटीवी कैमरा भी आप बोल सकते हैं मेरे भाई, इसमें कोई भी शिकायत नहीं। ठीक है, ये सीसीटीवी कैमरा का फुल फॉर्म हम बता दें, क्लोज सर्किट टेलीविज़न। ठीक है, और ये किससे कनेक्ट होते हैं, तो इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, कनेक्टेड विथ इंटरनेट के साथ कनेक्ट होते हैं, इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं। ये सारी बात आप समझ गए मेरे भाई, और बेहतरीन रूप से आप समझे। ठीक है, अब हम ये ख़त्म हो गया मेरा इनपुट डिवाइस का, जितना भी मैंने से बताया था एग्जांपल में, मैं पूरा के पूरा मैंने ख़त्म कर दिया मेरे भाई। अब बात करेंगे वो है आउटपुट डिवाइस। क्या है? आउटपुट डिवाइस। ठीक है, आउटपुट डिवाइस। कैसा लग रहा है क्लास मेरे भाई? अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कमेंट करें। ठीक है, आप कमेंट करना ना भूलें मेरे भाई, कमेंट करते रहिएगा मेरे भाई कि आपको वीडियो कैसा लगा और क्या क्या चीज़ का ज़रूरत है वीडियो, वो सब सारी बातों को हमको शेयर कीजिएगा, बताइएगा। ठीक है, तो आउटपुट की हम बात करें। आखिर आउटपुट दूसरा, मैंने पहला पॉइंट इनपुट का बताया था। ठीक है, इनपुट में मैंने 10 डेफिनेशन देखा। ठीक है, 10 डेफिनेशन, 10 टॉपिक देखा मैंने, टॉपिक कह सकते हैं। आउटपुट में भी डिवाइस में हम देखेंगे कई सारे टॉपिक। ठीक है, अब आउटपुट की हम बात कर लें मेरे भाई। ठीक है, आउटपुट की हम बात कर लेते हैं। आउटपुट में क्या होता है मेरे भाई, आउटपुट सिग्नल, ये आउटपुट जो सिग्नल देते हैं कंप्यूटर, वो बाहर की ओर देते हैं। ठीक है, ये भी क्या, आउटपुट एक डिवाइस है मेरे भाई। ठीक है, अब डिवाइस है तो ये क्या करता है, इसमें जो यूज होते हैं, विच यूज्ड आउटपुट द सिग्नल फ्रॉम कंप्यूटर सिस्टम। सीधी से बात समझना मेरे भाई, जो सिग्नल को बाहर की ओर देता है उसी को हम आउटपुट कहते हैं। जैसे में मेरे भाई प्रिंटर, क्या ये बाहर देता है, जैसे में माइक, स्पीकर, ये स्पीकर क्या आपको बाहर प्रोवाइड करता है, साउंड को करता है, तो क्या हो गया, आउटपुट हो गया, हुआ मेरे भाई। ठीक है, दूसरी बात कहेंगे प्रिंटर।
ठीक है। प्रिंटर, ये प्रिंटर क्या करता है, कॉपी बाहर निकालता है, तो ये क्या हो गया आउटपुट। जो माने बाहर जो निकालता हो उसी को हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं मेरे भाई, ठीक है, जो सिग्नल को बाहर की ओर करता है। बस ये समझ गए मेरे भाई आउटपुट। अच्छा, आउटपुट आपने समझ गए, ठीक है। तो इसमें कुछ नाम होते हैं इम्पोर्टेंट नाम, जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पर बताया था। एग्जांपल के तौर पर क्या क्या बताए थे, जैसे में हो गया मोनीटर हो गया, ठीक है, और मोनीटर के साथ साथ प्रिंटर हो गया, मैंने बताया था अभी प्रिंटर, और स्पीकर हो गया, स्पीकर भी बताया था। ये सब क्या है, सारे के सारे आउटपुट है, ठीक है। और चौथे में एक क्या होता है मेरे भाई, प्रोजेक्टर, ठीक है। और जो पाँचवा होते हैं मेरे भाई फ्लोटर होते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे क्या आउटपुट है। तो हम पहले बात करेंगे मेरे भाई मोनीटर की बात करेंगे, ठीक है, कि आखिर मोनीटर क्या है, ये हम सारी बात को बात करेंगे, ठीक है। मोनीटर जनरली हम कंप्यूटर को ही बोलते हैं मेरे भाई, ठीक है। मोनीटर, ठीक है। ये मोनीटर क्या है, आउटपुट डिवाइस, मैंने अभी बताया था, ठीक है। रट जाना मेरे भाई, आउटपुट इनपुट तो पूछता ही पूछता है, ठीक है। तो ये क्या है, आउटपुट डिवाइस, ठीक है। अच्छा, इसको हम कहाँ दिखा सकते हैं, जनरली स्क्रीन पर दिखा सकते हैं। स्क्रीन पर इसकी सूचनाओं को हम दिखा सकते हैं, ठीक है। मॉनिटर में, कंप्यूटर में हम स्क्रीन पर क्या दिखा सकते हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशन को दिखा सकते हैं। तो डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन ऑन स्क्रीन पर, ठीक है मेरे भाई। तीसरी बात हम क्या कहेंगे मेरे भाई, ठीक है, जो ये इन्फॉर्मेशन को जो दिखाता मेरे भाई, ठीक है, वो किसके मदद से दिखाता है। ये इन्फॉर्मेशन को मानो हम डिस्प्ले पर दिखा दिए स्क्रीन पर, तो ये किसके मदद से दिखाता मेरे भाई, तो बाय द हेल्प ऑफ पिक्सल की मदद से ये इंफॉर्मेशन को दिखाता है स्क्रीन, ठीक है। पिक्सल के हेल्प से, पिक्सल के मदद से, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है मेरे भाई, पिक्सल की मदद से इंफॉर्मेशन को स्क्रीन पर दिखाते हैं, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, पिक्सल को हम ही क्या कह सकते हैं, नंबर ऑफ डॉट, क्या कहते हैं, नंबर ऑफ डॉट्स, ठीक है। मैंने कितनी बात से अच्छे से बात समझाई कि आउटपुट डिवाइस, दूसरी बात समझाई कि स्क्रीन पर इंफॉर्मेशन को दिखाना मॉनिटर का काम होता है, ठीक है। इसी के किसके मदद से दिखाता है, तो पिक्सल के मदद से सिखाता है, और इसी को पिक्सल को हम कहते हैं नंबर ऑफ डॉट्स कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। चौथी, ठीक है, ये जो अगली पॉइंट है मेरे भाई, क्या कहते हैं, इसी को हम क्या कह सकते हैं, मॉनिटर को हम वीडियो भी कहते हैं, ठीक है। अब वीडियो का जो फुल फॉर्म होता है वो विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है, ठीक है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है मेरे भाई। और दूसरी बात क्या है, इसी को हम क्या कह सकते हैं, VDD भी कह सकते हैं, जैसे में वीडियो डिस्प्ले ड्राइव, फुल फॉर्म पूरा याद कर लेना मेरे भाई, डिवाइस बोलो, वीडियो डिस्प्ले डिवाइस, ठीक है। पूछ देगा कि बताओ कि वीडियो का फुल फॉर्म क्या होता है, तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट। दूसरी पॉइंट ये भी पूछ देगा कि VDD क्या है, तो वीडियो डिस्प्ले डिवाइस है, ठीक है। तो ये मॉनिटर के बात हम पूरे समझ गए, अच्छे से समझ गए, आशा करते हैं। अगली पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ मेरे भाई, इसकी टाइप, मॉनिटर की टाइप क्या है, मॉनिटर की टाइप कितने प्रकार के होते हैं, तो टाइप ऑफ मॉनिटर, ठीक है, क्या कहेंगे, टाइप ऑफ मॉनिटर, ठीक है, टाइप ऑफ मॉनिटर, ठीक है। मॉनिटर के प्रकार तो 3 प्रकार के होते हैं मेरे, कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, 3 टाइप्स का होते हैं, ठीक है। 3 टाइप्स में कौन कौन होते हैं मेरे भाई, जैसे में पहला हो गया CRT, दूसरा में क्या हो गया LCD, तीसरा में क्या हो गया, तीसरा में यहाँ लिख देते हो, दूर पड़ जाता है, तीसरा में क्या हो गया LED, TFT और LED, ठीक है।
ये होते हैं। अब बताओ मॉनिटर कितने प्रकार के, ये बताओ कि मॉनिटर किस आउटपुट डिवाइस है, ठीक है, स्क्रीन पर इंफॉर्मेशन को दिखाता है। दूसरी बात कि इंफॉर्मेशन जो दिखाता है किसकी मदद से, पिक्सल की मदद से, और पिक्सल को हम क्या कहते हैं, नंबर ऑफ डॉट कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, मॉनिटर को हम क्या कहते हैं, VDU भी कहते हैं, VDD भी कहते हैं, ठीक है। ये हो गया। मॉनिटर के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, CRT, LCD, LED, ठीक है, ये कहते हैं। अब जो पाला हो गया CRT, अच्छा CRT अब किसको कहते हैं, CRT का जो फुल फॉर्म होता है CRT, ये क्या होता है, CRT जो होता है कैथोड रे ट्यूब होता है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, कैथोड रे ट्यूब कहते हैं, रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। इसको जस्ट कैसा आकार का होता है, तो ये देखेंगे तो टेलीविज़न आकार का होता है। कैसा होता है, टेलीविज़न आकार का होता है। और ये लो क्वालिटी के होते हैं मेरे भाई, ठीक है। लेकिन जो इसकी स्पेस है, जगह होती है, वो बहुत लार्ज होती है। मैंने क्या कहा मेरे भाई, ध्यान से समझना कि ये टीवी की जैसा लाइक करता है, शेप होती है, टीवी की शेप होती है, टीवी माने टेलीविज़न की शेप की होती है। लेकिन इसकी जो क्वालिटी होती है बहुत लो होती है, बहुत कम लो क्वालिटी की होती है। और जो इसकी स्पेस होती है, जगह होती है, वो लार्ज होती है। जैसे मैं मेरे कैसा दिखाई देता है, जस्ट लाइक, जस्ट शेप, इसकी कैसी शेप होती है, इसकी जो शेप होती है टीवी जैसा होती है, माने टेलीविज़न की तरह होती है मेरे भाई, टेलीविज़न की तरह होती है। लेकिन मेरे भाई जो इसकी जो क्वालिटी होती है, पिक्चर की क्वालिटी होती है, ठीक है, डिस्प्ले द पिक्चर, डिस्प्ले द पिक्चर इन वेरी लो क्वालिटी, वेरी लो क्वालिटी, वेरी लो क्वालिटी। लेकिन इसकी क्वालिटी क्या होती है, कम। लेकिन इसकी जो कंटेंट होती है, जो इसकी स्पेस होती है, वो लार्ज होती है मेरे भाई, कंटेंट लार्ज स्पेस, लेकिन ये लार्ज स्पेस के होती है, ठीक है। इसमें दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, फिर से रिवाइज, ठीक है। CRT बने कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। और CRT जस्ट कैसा शेप का होता है, कैसा शेप का होता है, टेलीविज़न शेप का होता है, ठीक है। और इसकी जो क्वालिटी होती है, पिक्चर की जो क्वालिटी है, कैसी क्वालिटी है, लो क्वालिटी की है, ठीक है। इसकी स्पेस कैसी है, इसकी स्पेस कैसी है, तो लार्ज स्पेस की है, ठीक है। स्पीसीज नहीं, स्पेस, ठीक है मेरे पास, स्पेस माने जगह, ठीक है। दूसरी बात कि एलईडी नहीं, LCD, सॉरी भाई, LCD माने लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है। इसकी जो फुल फॉर्म की हम बात करेंगे मेरे भाई, लिक्विड क्या होगी मेरे भाई, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है, ये समझिए मेरे भाई। अच्छा, इसमें क्या होते हैं मेरे भाई, LCD में, ठीक है, LCD में क्या होता है, इसमें जो यूज होता है VDD भी यूज होता है, वीडियो डिस्प्ले ड्राइव भी यूज होता है। और ये होते हैं मेरे भाई लो वोल्टेज के होते हैं, ये जो होते हैं लो वोल्टेज के होते हैं। लेकिन जो इसमें पिक्चर की जो क्वालिटी होती है बहुत ही हाई होती है, ठीक है। क्या कहें मेरे भाई, हम लिखते हैं इसे, हम VDD भी कहते हैं मेरे भाई, जिससे में VDD का फुल फॉर्म जो होता है वीडियो डिस्प्ले ड्राइव नहीं, डिवाइस, ठीक है, डिस्प्ले डिवाइस, ठीक है, वीडियो डिस्प्ले डिवाइस, ठीक है मेरे भाई, ये हो गया। और इसकी बात क्या कहेंगे, जो इसकी जो वोल्टेज होती है लो वोल्टेज की होती है। कंज्यूम, जो इसकी जो खपत होती है, कंज्यूम माने क्या होता है, खपत, जो खपत जो होती है इसकी लो वोल्टेज की होती है मेरे भाई, लो वोल्टेज, ठीक है, लो वोल्टेज की होती है, ठीक है। और इसकी बात जो इसकी क्वालिटी, पिक्चर की जो क्वालिटी होती है इसकी हाई होती है, ठीक है। पिक्चर की क्वालिटी यानी डिस्प्ले द पिक्चर इन हाई क्वालिटी, समझा मेरे भाई, हाई क्वालिटी, मैंने क्या कहा मेरे भाई, ठीक है। CRT में कैसा होता है मेरे भाई, लो क्वालिटी का होता है पिक्चर, लेकिन इसमें हाई क्वालिटी का पिक्चर होता है, दिखाता है, ठीक है। और इसमें, ठीक है, ये हो गया मेरे भाई। अच्छा, ये दूसरा पॉइंट खत्म हो गया। अब तीसरा पॉइंट की बात करेंगे, नहीं दिखा रहा है क्या मेरे भाई, ठीक है। जो इसमें जो पिक्चर होती है हाई क्वालिटी के, लेकिन इसमें लो वोल्टेज के होते हैं, ठीक है, ये समझ गए मेरे भाई। अब तीसरी पॉइंट की हम बात करेंगे मेरे भाई, तीसरी पॉइंट LED, तीसरी क्या कहेंगे, LED, ठीक है, LED, ठीक है। इसकी क्या होता है फुल फॉर्म मेरे भाई, लाइट इमिटिंग डायोड होता है, ठीक है,
लाइट इमिटिंग डायोड होता है, लाइट इमिटिंग डायोड। और ये कैसा कैसा शेप का होता है मेरे भाई, LCD शेप का होता है, जो कि मैंने पहले पढ़ चुका है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, तो ये कैसा शेप का होता है, जस्ट शेप लाइक कैसा LCD का। ठीक है, पूरा LCD के जैसा ही शेप का होता है मेरे भाई। ठीक है, जो इसकी पिक्चर जो उसकी पिक्चर क्या थी, उसकी जो पिक्चर थी हाई क्वालिटी की थी, लेकिन इसका पिक्चर जो होती है ये बहुत ही अल्ट्रा हाई क्वालिटी का होता है। जैसे मैं देखो CRT की हम बात किए थे, CRT में इसकी पिक्चर लो क्वालिटी की था, इसकी हाई क्वालिटी की, लेकिन LED में क्या है, अल्ट्रा हाई क्वालिटी का है। ठीक है, अल्ट्रा हाई क्वालिटी का, जैसे हम बताते हैं, जैसे में डिस्प्ले द पिक्चर, इसकी जो पिक्चर का जो पिक्चर इन अल्ट्रा हाई क्वालिटी का होते हैं। ठीक है मेरे भाई, पूरा रिलेटेड करके हम समझा रहे हैं मेरे भाई। ठीक है, और ये कैसा होता है, स्मार्ट टीवी, इसी को हम स्मार्ट टीवी भी कह सकते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या कह सकते हैं, इसी को हम जान सकते हैं स्मार्ट टीवी के नाम से। ठीक है, स्मार्ट टीवी। ठीक, और ये इंटरनेट से वाईफाई से कनेक्ट होता है। ठीक है, ये जो कनेक्ट होते हैं किससे कनेक्ट होते हैं, तो स्मार्ट टीवी है मेरे भाई, तो स्मार्ट टीवी तो ज़रूर कनेक्ट रहेगा, तो कनेक्ट द इंटरनेट, जैसे में इंटरनेट से कनेक्ट होता है, वाईफाई से और हॉटस्पॉट से, पेन ड्राइव से, ऐसे कनेक्ट होते हैं मेरे भाई। ठीक है, हॉटस्पॉट, इसी हॉटस्पॉट्स और तो और पेन ड्राइव से। ठीक है मेरे भाई, पेन ड्राइव ETC। और देखो मेरे भाई एक है TFT और LED है कि नहीं, तो इसी को हम समझ लेते हैं, इसके फुल फॉर्म, इससे काफ़ी इम्पोर्टेंट नहीं है। TFT क्यों क्या कहते हैं, थीन, ये पूछ सकता है, यही ऑब्जेक्टिव फुल फॉर्म में पूछ सकता है, थीन फिल्म ट्रांजिस्टर। ठीक है, और इसको एक होता है LED। ठीक है, LED OLED होता है मेरे भाई, एक क्या होता है OLED होता है। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, तो ये हम सारी बात करें, TFT याद कर लें, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, OLED ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, लो क्वालिटी की पिक्चर होते हैं, और एक कैसा होता है, टीवी की जैसा होते हैं, EV टीवी की जैसा होते हैं। ठीक है, LED टीवी की जैसा होते हैं। ठीक, स्मार्ट टीवी की जैसा होते हैं। ठीक है, तो ये लो का होते हैं, ये हाई का होता है, ये अल्ट्रा हाई क्वालिटी का होता है पिक्चर इसमें। ठीक है, तो इस सारे बात को आप समझ गए, कंपैरिजन करके मैंने समझा दिया मेरे भाई। थैंक यू, यहीं तक रहते हैं मेरे भाई।